जय हिंद प्यारे साथियों, आज आपका रेशियो का पार्ट 6 का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज हम टाइप अगला पढ़ने वाले हैं, जिसमें है कि रेशियो को बताया जाएगा। रेशियो में क्या होगा, किसी व्यक्ति को 1, 2, 3 के हिसाब से बांटा जा रहा है, लेकिन उसे गलती की वजह से 4, 5, 6 के रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो उसका कितना हिस्सा आएगा, किसको ज़्यादा हिस्सा आएगा, किसको कम हिस्सा आएगा। आइए सबसे पहले उसके कॉमन सी चीज़ को हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मान लो कि कोई व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। इनको 2:3:5 के अनुपात में कोई धन बांटना था। 2:3:5 के अनुपात में कोई धन बांटना था। यदि गलती से इन्हें 6:3:1 के अनुपात में धन मिलता है। आपको ध्यान से फिर से देखना है, इनका ये रियल क्या था, ये इनका रियल पार्ट था और ये बाय मिस्टेक अर्थात रॉन्ग पार्ट हो गया। ध्यान से समझना है। एक व्यक्ति है, चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1120 रुपये का, टोटल 1120 रुपये है। अब 1120 रुपये को इन्हें 2:3:5 के अनुपात में बांटना था, लेकिन किसी व्यक्ति ने गलती की वजह से ए को 6 दिया, बी को 3 दिया, सी को 1 दिया, गलती से ये दे दिया। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि किसके हिस्से में सबसे ज्यादा रुपए आएगा। तो आप जाहिर सी बात बोलेंगे कि किसका हिस्सा सबसे ज्यादा गया है, बी का। फिर सबसे कम किसका आया, सी का गया। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लेगा जो 1120 रुपए है, तो ये पूछेगा पहले की अपेक्षा बी को कितना ज्यादा अधिक आया। तो याद रखना, यहाँ पर इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। टोटल पैसे कितने हैं, 1120, लेकिन इसी 1120 रुपए को इन तीनों में विभाजित करना है। विभाजित कैसे करना है, वो यहाँ पे रेशियो दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे रेशियो कुल कितना है, 3, 2, 5, 5, 10। विभाजित किया हुआ रेशियो 10 है, लेकिन कुल पैसे कितने हैं, 1120 है कि नहीं। तुम पहले एक की वैल्यू निकालोगे, कितना हो जाएगा, 1120/10, 0 से 0 काटे। एक की वैल्यू कितनी आई, 112। समझ में आया, एक किसके बराबर आया, 112 का। अब देखिएगा, तो इसका कितना होना चाहिए था, 112 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 222 है ना। अब इसमें भी 112 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, 5 दूना 10, 5 एकम 5 एक 6, 5 एकम। कहने का मतलब पहले ए को 224 रुपये मिलता, बी को 336 रुपये मिलता और सी को 560 रुपये मिलता। लेकिन किसी व्यक्ति ने इसी रेशियो को उल्टा कर दिया। अच्छा, 6, 3, 9, 1, 10, इसका कुल रेशियो इसका भी 10 बन रहा है। तो बांटने कितने थे, टोटल 1100 रुपये इन तीनों लोगों में, और बटा 10 किसके बराबर, तो 10 किसके बराबर बनेगा, 120 के कितने गुना है, 112 गुना है कि नहीं। अब 112 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप ऐसे सीधा कर सकते हैं, एक किसके बराबर होगा, 112 के। तो कहेगा ए पहले की अपेक्षा कितना दे पाया, पहले कितना पा रहा था, 2, अब कितना पा रहा है, कितना अंतर पा रहा है, 4। एक किसके बराबर है, 112 के बराबर है ना। एक किसके बराबर निकाले हैं, 112 के बराबर है। तो 4 किसके बराबर होगा, 228 के बराबर, सॉरी 448 के बराबर होगा। मतलब 112 से मल्टीप्लाई 100, यही करेंगे ना, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन रेशियो का होने वाला है। क्या कुछ समझ में आया। अगर इससे पहले हम थोड़ी सी और बात करता हूँ, अगर ना समझ आया होगा तो यहाँ पर ध्यान देखना। एक व्यक्ति है, मान लो कि एक पापा है ना, क्या है, ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर ले लेता हूँ, ग्रैंड फादर है। उनके पास 2 पुत्र और 1 पुत्रियाँ हैं। एक राम है, एक श्याम है और एक गीता है ना। ये दोनों पुत्र, ये पुत्रियाँ हैं। फिर क्या कहता है कि मैंने पुत्र को 600 रुपये दिया, राम को 600 रुपये दिया और 400 रुपये श्याम को दिया, और बाकी बचे जो भी पैसे हैं 8 रुपये मैंने अपनी पुत्री को दिया। पुत्री बेचारी छोटी थी, सबसे दुला रही थी। ये लड़के थे ना, कमाने भी लगे थे, नौकरी पा गए थे ना। तो पुत्र को, राम को 600 रुपये दिया, इसको 400 रुपये दिया और इसको कितने दिया,
8 रुपये। पुत्री गीता को 8 रुपये दिए। अगर मैं पूछूंगा इनके हिस्से का अनुपात बताइए तो कितने लोग बता सकते हैं इनके हिस्से का अनुपात? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, पहले 2 जीरो से सब में काटेंगे, रिश्ते तो वही निकलेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 4 8। मतलब इनका रेशियो कितना है? 3:4, 3:2:4। इससे और क्वेश्चन बन सकता है क्या? टोटल पैसा कितना? 6 6 4 10 1800। टोटल पैसा कितना था? 1800। जरा ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन को यही समझाना चाहता हूँ, उसको समझना क्या है ये समझ में आ गया तो मैं रफ कर दे रहा हूँ और फिर से देखना है। सेम इसी बेस पर समझ में आया कि नहीं? ये वाला समझ आया ना? देखिए हम इसलिए सीधा 1 बता रहे थे बराबर क्योंकि आपको कुछ समझ में आ गया है, रेशियो आप समझ रहे हैं इसलिए। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन यही कह रहा हूँ, एक व्यक्ति 3 व्यक्ति में एक दादाजी हैं, वो अपने 3 लड़कों में विवाहित करेंगे, राम श्याम गीता में। देखिएगा राम को 3 मिलना चाहिए था, श्याम को 2 मिलना चाहिए था और गीता को 4 मिलना चाहिए था। लेकिन जो दादा थे वो कहीं चले गए तो दादी घर पे थी, वो दादी ने क्या किया ना, फेरा उल्टा चला दी। क्या फेरा उल्टा चला दी? वो कुछ कहते मम्मी होती है ना, कुछ लड़की ज्यादा मानती है ना कुछ, तो कहेंगी अरे ठीक है, तो क्या कर दिए उन्होंने, ये सही रेशियो बांटना चाहिए था। टोटल रुपए कितने हैं जरा बताना तो? 1800 बताए थे ना। ध्यान समझना, क्वेश्चन समझना कैसे, इस रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन गलती से डिवाइड कैसे कर दिए पता है? इनको 2 मिले, इनको 3 मिल गए, इनको 2 ना, इनको 2 इनको 3, पुत्री को वही मिला। क्या पुत्री को नहीं चाहिए, इन्हें बेटी है इसको दे दो नहीं तो रोएगी बाद में। तो समझ में आया कि ये सही था, बांटना ऐसा था, लेकिन दादी ने इसमें बांट दिया। तो हम देखेंगे पहले इसका टोटल रेशियो कितना होगा? 4 4 2 6 3 9, इसका 4 3 7 2, रेशियो सेम वही है। अब अगर मैं पूछूंगा किस बेटे को ज्यादा पैसे मिले, किस बेटे को कम पैसे मिले, बोलोगे सर जी गलती से जो बटे राम को कम मिले, श्याम को ज्यादा मिले। फिर कहूंगा कि राम को कितने कम मिले और श्याम को कितने ज्यादा मिलेंगे, तो आप कहोगे पहले, आप पता है क्या काम करोगे? पहले डिवाइड देखो, कुल रेशियो बटा कितना है? कुल रेशियो 4 3 7 2 9, कुल रेशियो 9 है, लेकिन कुल रुपया कितना है ये देखो, कुल रुपया आपका 1800 है। कितना है? आप कहोगे सर कितने गुना है ये? 200 गुना। 9 दूना 18 समझेगा ना? कितने गुना है? 200 गुना है। अब ये 200 गुना है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो पहले से कितना का मिला? 1 है ना। पहले यहाँ पर जरा ध्यान देखेंगे, ये 1800 है, 9 बराबर 18, 1 बराबर किसकी होगा? 1800 बटा में 9 दूना 1 200 के बराबर बनेगा। तो राम को पहले से कितना कम मिला? 1, मेरे हिसाब से कम मिला, लेकिन रियल कितना कम मिलना चाहिए? 1 किसके बराबर है? 200। अगर पूछता श्याम को कितना मिला, पहले 2 मिलता था, अब 1 अधिक मिल रहा है, तो कितना अधिक मिल रहा है? इसको तो 1 अधिक मिल रहा है ना, लेकिन 1 किसके बराबर है? 200। तो श्याम को 200 अधिक मिला, राम को 200 कम मिला, और पुत्री बेटी गीता को कितना मिला? उसका तो अपरिवर्तित रही। क्या रही? अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं रही। समझ में आया यहां तक? ठीक है ना? कर लोगे ना? समझ में आया ठीक से? कर लोगे नहीं कर लोगे? सेम ऐसे क्वेश्चन दूंगा, बस ये उलट फेर के रहेगा। बस विलोमानुपात रहेगा तो पहले सिंपल अनुपात में चेंज करोगे ना। देखिएगा, इसको छापना अपना नहीं है, ठीक है ना? इसको मत छापिएगा, ये तो वैसे केवल समझा रहा था, इसको पहले समझो ध्यान से। पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1170 रुपए की राशि एबीसी के बीच गलती से, क्वेश्चन फटाफट लिखना है, 1170 रुपए की राशि ए कामा बी और सी को, लास्ट में गलती लिखा है, गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4
के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा? किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा? देखिएगा, आपका पता है, ऑप्शन लिखिए पहले। ऑप्शन नंबर है बी 220 रुपये, बी कामा रुपये 220। ऑप्शन नंबर बी लिखिए, बी कामा 270 रुपये। और ऑप्शन नंबर सी लिखिए, ए कामा 280 रुपये, ए कामा रुपये 280। और डी में सी कामा 250 रुपये, सी रुपये 250। और पता है ये क्वेश्चन आपका आया है SSC CGL टीयर 2 2014 में। क्या ये क्वेश्चन आया है SSC CGL टीयर 2 2014, टीयर 2 2014। ठीक है, हल करिए इसको ध्यान से पहले समझिए। 1170 रुपये है ना, 1170 रुपये की राशि ABC में वितरित करना है और C को गलती से इसके स्थान पर यह अनुपात में वितरित की गई। क्या 2:2:3 के अनुपात में वितरित की गई, वितरित किए जाना था इस अनुपात में। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन पहले रेशियो निकाल लो, ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो। 1/2, 1/3, 1/4 है ना। अब इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे पूरे का। पहले अनुपात में लगाओगे 12 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई 12 से। 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12। 6:4:3 के अनुपात में सही तरीका बांटने का था, लेकिन बटा किससे? 2:3:4 के अनुपात में। आप एक बात ये देखेंगे, इसे जहां पर 6 मिलना था वो 2 ही मिला, 4 मिलना था कम ही मिला, लेकिन जिसको 3 मिलना था वो ज्यादा मिल गया। आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते थे, सी को ज्यादा मिला। क्या सी को ज्यादा मिला? सी को क्या ऑप्शन मिल रहा है? नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें अर्थात ऑप्शन आंसर डायरेक्ट ये सही। समझा ना, सीधा सीधा। अब कितना, क्योंकि सी में अगर और कोई ऑप्शन होता तब कितना के लिए निकालते ना, तब कितने के लिए निकालते। लेकिन आपने देखा पहले 6 मिलते थे, लेकिन अब इसको 2 मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कम मिल रहा है। इसको पहले 4 मिलते थे, अब 3 मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको भी कम मिल रहा है। इसको पहले 3 मिलते थे, अब कितना मिल रहा है? 4। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को कम, तो इसको ज्यादा मिल रहा है ना। तो ज्यादा किसका है? ये हिस्सा सी का है। तो हम पहले देखते हैं सी किसमें ऑप्शन मैच करके, इसमें। तो जाहिर सी बात है आपको ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसका सोल्यूशन देखिए। तो अब हम पहले दोनों का निकाल लेते हैं। इसका कुल योग कितना है, ध्यान समझना है। 6 4 10 3 13, ये 13 है। पहले उन्हें 13 भाग करना था। देखिए सबका अलग अलग निकालेंगे, गलत क्या है सही क्या है, इसको मिटा देता हूँ। पहले सबका अलग अलग निकालते हैं ना, पहले इसका सही वाला बांटना था, पहले जो उसको निकालते हैं ना। 13 किसके बराबर है? 1170 के बराबर। कितने गुना? देखो 13 9 ये 117 होता है ना, 90 का गुना है। 13 9 117 लिख दिया, नहीं समझा क्या? ऐसे आ गया ना। अब ये तो ऐसे लगा सकते हो, तो एक किसके बराबर होगा? 170 बटा 13, 13 90, बात बराबर बन गई ना। तो 90 से इसमें मल्टीप्लाई, 90 से इसमें मल्टीप्लाई, 90 से इसमें मल्टीप्लाई। 9 6 का 54, 9 चौको 36, 9 3
27। मतलब क्या हुआ, 540, 360 और 270 के रुपए में इसे विभाजित करना था, सही तरीका था। लेकिन विभाजित कैसे हुआ यहाँ पर बता रहा है, 4 3 7 2 9। आप ये रॉन्ग मेथड, ये क्या है, देखो 2:3:4 के अनुपात में विभाजित करना था, तो टोटल बैलेंस कितना बनता है, 4 3 7 2 9 इसे विभाजित करना था 9, लेकिन था कितना, 1170। कितने गुना था, 130 गुना 13 9 117 होता ना, 130 से इसमें मल्टीप्लाई करो। सबसे पहला नंबर तो ये देख लो कि आपको निकालना किसका है, ज्यादा जाहिर सी बात है ये कितना निकालना है ना, तो सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दो 13 से 130 से, 13 चौको 52 520। मतलब कि इसे मिलना था 270 रुपए, मिला कितना, कितना अधिक मिला इनमें से, अंतर देखोगे 250। ठीक है ना, दोनों का अंतर कितना गया, समझ आ गया ना। 570 में 250 घटाओगे तो कितना आएगा, क्योंकि देखोगे इसमें से 20 निकालोगे, इसमें से 20 निकाल दोगे, ये 250 बचा, ये 500 बचा, तो 250 500 होता है ना। किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो लॉजिकल में, समझ आ रहा, समझ आया, छापो इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन सेम उसी मेथड से है, अगला क्वेश्चन सेम उसी मेथड से है। लिखिए ए बी और सी में क्वेश्चन है, ए कामा बी और सी में 555 की राशि, रुपए 555 की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात क्या होना चाहिए, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, के अनुपात में बांटी जानी थी। परंतु गलती से 4 5 6 के अनुपात में बांट दी गई, परंतु गलती से 4 रेशियो 5 रेशियो 6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली, सी को कितनी राशि अधिक मिली, इसमें तो सीधा कह दीजिए, सी को कितनी राशि अधिक मिली। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में आया था। ऑप्शन लिखिएगा, 72 75 22 52 72। ऑप्शन है पचहत्तर, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 22। हल करिए इसे। चलिए टाइम सब हो गया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसका सही अनुपात क्या था, इस अनुपात में बांटना था ना। पहले इसको सही रेशियो में लाइए आप लोग। सही रेशियो में कैसे करेंगे, देखो ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा, 1/4, 1/5, 1/6। सबसे पहले देखेंगे किसका किसका मल्टीप्लाई, ये किसका है 2 गुना में 2 का, ये किसका है 5 करने वाला, ये 2 गुना में। अब क्या करेंगे, इसमें का 4 पूरे ले लेंगे, 4 पंजे 20 हो गया। क्या 2 के पारा 20 आ रहा है, 2 धामा 20 आ रहा है, लेकिन 3 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 20 दिया ही बस आंसर। मतलब कि वो एलसीएम मिल गया ना। समझ में आया कैसे, इतने एलसीएम आया था। चलिए तो अब देखिएगा 60 में प्रत्येक संख्या के ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना, 60 से मल्टीप्लाई। देखिए 15 चौको 60, काटना नहीं आता क्या, 4 एकम 4, यहां से 2 बचा,
20 हो गया, 4 पंजे 20। फिर इसको देखिए 5 एकम 5, यहाँ से 1 बचा, 10 बन गया, 5 दूना 10 मतलब 12 बन गया। और यहाँ पर 6 दहम 60। समझ में आया? इन्हें 15, 12, 10 के रेशियो में बांटनी थी, ये तो बांटनी थी। क्या कह रहा सी को कितना मिलाना, तो पहले देखेंगे कुल कितना बांटना था। 10, 20, 30, 30, 7, 37। अब देखो 37 रुपए बांटनी थी, लेकिन मेरे हिसाब से 37 उसके हिसाब से कितना है 555, है ना। अब कितने गुना है अगर बोलेंगे तो कितना 15 गुना। 15 सत्ते 105 कैरी 10, फिर 15 ये 45 10 55। अगर जिसको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना कि ये किस संख्या से कर सकती है, ध्यान से इसको भी समझना है। अगर हम यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक लाना है तो 5 तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं 5 से करूंगा तो ध्यान से देखना ये कितना आएगा, 5 से 35, 5 से 15, फिर 5 सही आएगा, फिर 15 से करके देखते हैं, 15 सत्ते 105 करीब 10, 15 ये 45 10 55। क्योंकि और किसी संख्या से करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा नहीं। अगर किसी भी संख्या में तुम्हें इकाई अंक लाना है तो उससे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना वो संख्या सम नहीं होनी चाहिए, वो संख्या इवन नहीं होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए या प्राइम होनी चाहिए, विषम या अभाज्य होनी चाहिए। अगर किसी भी सम संख्या में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा, इस बात को ध्यान देना। सम संख्या होती क्या, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर यहाँ पर 2 होता तो 5 दूनी 10 होता, 4 होता तो 5 चौको 20 होता, 6 होता तो 5 छंग 30 होता, 8 होता तो 5 अठे 40 होता। मतलब क्या हुआ, विषम संख्या होनी चाहिए ना इकाई अंक। अब उसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 है तो उसका इकाई अंक श्योर 5 आएगा। ये बात याद रखने से बहुत चीजें होती हैं। तो कितनी गुना है मुझे सबका नहीं निकालना ना, क्या कह रहा सी को कह रहा ना, तो सी का देखेंगे कितना है 15, कितना होगा हो गया 150 बन गया। 150 पहले मिलनी थी, ये बात कंफर्म हुआ कि 150 पहले मिलनी थी। अब देखेंगे गलती से कितना बांटा गया, 4 हम पाते हैं। देखिए ये गलती वाला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4, दूसरे बात कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग समझ सकें गलती क्या है। 4 हम पाते 5 हम पाते 6, 6 4 10 5 15 है। अब टोटल योग कितना है 15, लेकिन विभाजित कितने रुपए को करना है, उसी रुपए को तो विभाजित करना ना, इस 555 को ही 555 को ही विभाजित करना है। तो 15 किसके बराबर है 555, मतलब क्या होगा, ये किसका गुणा था 37 15 का, ये भी कितना होगा 15 37 का, 37 गुना होगा ना। अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा कि सर 555 कैसे आएगा। हमने कहा ये विषम 5 है ना, अगली कोई भी संख्या लो जिससे 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखो तुम इसे 15 मानोगे तो ये देखो, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे पहले 10 देखना, 15 का 150, 20 से करोगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 4 से करोगे तो 15 चौको 60, ज्यादा हो जाएगा ना। अब इसका मतलब क्या है, 30 से ज्यादा बार संख्या लेनी चाहिए। हमें तो 2 लेना नहीं है न 4 लेना है, 5 ले सकते हैं। तो 15 से ट्राई करेंगे तो 15 वो 35 पैसा में कितना होगा। अगर 35 से करेंगे तो 15 बचे 75 हासिल 7, 15 3 45 7 52 हो जाएगा। अब इकाई अंक 5 लेकर कितने लेंगे, 6 तो लेना नहीं क्योंकि इकाई अंक 6 लेने से सम आ जाएगा। इकाई अंक कितने लेंगे 7, और ये कितनी बार तक 15 3 45 बार तक नहीं था, इसलिए सीधा ऐसे पता कर सकते हैं। ये सब अभ्यास और अनुभव पर होता है। मैं इसी चीज को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अगर ये गुना वाला सीख गए ना तो सवाल बहुत कम समय लग जाएंगे। ये कितना है 500, फिर से देखना, पहले हम लेंगे कि इसके करीब तक लेंगे। यदि हम 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो 150 आता है, 15 का पहाड़ा 20 बार पढ़ते तो 15 दूना 30 300 आता है, फिर 15 का पहाड़ा 30 बार पढ़ते तो 15 3 45 मतलब कितना आता है 450 आता है। यहाँ लिखता हूँ, अगर हम 30 बार पढ़ते तो कितना आता है 450 आता है ना। अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 15 चौको 60 600, मतलब क्या हुआ 600 कम। इसमें तुम्हें इकाई अंक 5 प्राप्त करने के लिए सम संख्या नहीं लेनी है, मतलब कि जैसे 30 है तो 2 नहीं लेनी है,
न 4 लेनी है, ना 6, ना 8 लेनी है। तुम्हें कितना लेना है? 3, तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं 5 के प्रयास करता हूँ तो 15 5 75 हासिल 7 15 के 45 7 52 हो नहीं सकता। तो 5 के बाद क्या लेंगे? 3 7 लेंगे ना। 15 7 105 हासिल 10 15 3 45 10 55 आ गया ना। ऐसे तुम बता सकते हो, ठीक है ना। हम किसी भी संख्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो तो कितना गुना है? 37 गुना है कि नहीं है? यही ज्ञात करना था ना। अब उसी में 37 से मल्टीप्लाई करो। 6 से 42 करीब 4 6 3 18 4 22। पहले मिलता था 150 रुपए, लेकिन अब कितना मिल रहा है? 222 रुपए। कितना अधिक मिल रहा है ना, क्योंकि सी का पहले पूछ लिया था। अच्छा हम पूरे क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि मुझे पूरे से मतलब नहीं है, क्योंकि सी से मतलब है ना। अगर सबका मतलब था सबसे 37 से मल्टीप्लाई करते, इसमें सबसे 15 से मल्टीप्लाई करते, आ जाता नहीं। तो केवल सी का पूछा। पहले मिलता था 150, अब मिल रहा है 222। तो कितना अधिक मिल रहा है? बोलोगे सर घटा दीजिए। 2 आया, 7 5 12 आया, आपका यही आंसर 72। 72 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब आया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब आया। क्या समझ में आया? इसको समझो और बताओ। दूसरा टाइप आपका है, दूसरा टाइप क्वेश्चन लिखना। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 81 रुपया है ना। 81 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2 कि पहले का 1/2 दूसरे का 1/3 तथा चौथे का 1/4 मिले। 1/4 मिले। 1/4 बराबर। बात वही है कि इस प्रकार से बांटना है। चलो इसको बांटो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही छोटा है लेकिन सरल लग रहा है। ये भी एसएससी टीयर 1 में आया था। किसमें? एसएससी टीयर 1 2013 का है। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन चाहिए 36 27 18। ऑप्शन ए है 36 27 18। ऑप्शन बी है 27 18 36। ऑप्शन बी 27 18 36। ऑप्शन सी है, कहाँ गया? 18 27 36। 18 27 36। ऑप्शन डी है 30 27 34। 30 27। तो ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए ठीक है, बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। हाँ ये चौथे 4 में थे जोड़ दिए, चौथे। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 आपके पास 81 रुपए हैं और प्रत्येक को इस प्रकार बांटना है कि पहले कोई व्यक्ति ए है, उसको पहले का 1/2 मतलब उसी का 1/2 मिलना चाहिए। फिर दूसरे का, जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे का 1/3 अनुपात तथा इस प्रकार से मिलना चाहिए। हम देखेंगे यहाँ पर, ये पहला है। पहले का मतलब पूरा होता है 1/2। फिर रेशियो लगाएंगे। दूसरे का 1/3 रेशियो तीसरे का 1/4 मिलना चाहिए। आप इसे कह सकते हो, इसका नाम भी दे सकते हो, 1 का 2, 2 का 3 रेशियो 3 को 4 कर सकते हो। अब इनका रेशियो कैसे आता है? इसका मतलब इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो। इस बात को हमने बताया नहीं बताया है? देखिएगा, देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। सॉरी देखिए ये इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा? a बराबर 2 होगा। ये इधर जाएगा तो 2 बराबर 3 होगा। बता चले इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रेशियो ने निकाल करके पहले रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरे बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है ना।
कुल रुपया कितना है 43729 है ना, 9 रुपया है ना, 9 हमारे हिसाब से 9 रुपये, लेकिन बांट किस रहा है, कुल 81 रुपये बांट रहा है। आप देखेंगे 9 81 से कितने गुना है, बोलेंगे सर 9 गुना है कि नहीं, तो प्रत्येक में 9 से मल्टीप्लाई है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, कौन मिल रहा है 18 27 36, 18 27 36, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है ना, समझ में आया। एक बार फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान समझना, जब भी कहेगा कि इतने को इस प्रकार बांटना है, क्वेश्चन को ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले का 1/2 मतलब जो पहला है ना, तो हमने क्या किया, पहले का मतलब गुणा 1/2, फिर रेशियो लगा, दूसरे का 1/3, दूसरे का मतलब हमने 2 मान लिया, मतलब कोई नाम भी दे सकते हो कि ये पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी है, कोई भी नाम भी तो दे सकते हो ना। यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए बी सी, यहाँ पर ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो, इस प्रकार से ए रेशियो बी रेशियो सी, सेम यही आएगा, ए का इसका मान, बी का ये मान होगा, सी का ये मान होगा, तो ये रेशियो का मान हो गया। मतलब क्या था, ए को 2 रुपए मिला, बी को 3 रुपए मिला, सी को 4 रुपए मिला, तो मेरे हिसाब से रेशियो में कुल कितना रुपए मिला, तो बोलेंगे 9 रुपए। फिर मैंने कहा 9 नहीं है, बल्कि रियल केस में कितने हैं 81, फिर हम देखेंगे 9 81 कितने गुना है, बोलेंगे 9 गुना, प्रत्येक में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ना। अब इसको टोटल जोड़ोगे तो इसका टोटल ये 81 आएगा, नहीं तो चेक कर लो, 7 6 13, 13 के 21 की 1 3 2 5 2 7 सॉरी 3 2 5 1 6 6 2 5 8, आगे नहीं पूरे 81, इस प्रकार से। क्या समझ में आया यहाँ तक? हाँ रुको, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 900 रुपये को एबीसी में बांटा जाए, क्या लिखोगे, 900 रुपये को ए कामा बी और सी में बांटा जाए, एबीसी में बांटा जाए, एबीसी में बांटा जाए, उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, ए की राशि का, यहां पर देखो दिखाई दे रहा है, यहां पर हाँ, ए की राशि का 1/2 बराबर बी, ए की राशि का 1/2 बराबर बी, बी की राशि का 1/3, फिर की राशि का, बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4, सी की राशि का 1/4, 1/4 लिखा है, ठीक है ना, 1/4 हो, तो एबीसी द्वारा प्राप्त की गई राशि, क्या, एबीसी द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या हो, ठीक है। और ऑप्शन देखिए, 300 400 200, ऑप्शन ए है 300 400 कामा 200, ऑप्शन बी है 350 450 100, 350 450 100, ऑप्शन सी है 200 300 400, 200 कामा 300 कामा 400, ऑप्शन डी है 400 150 350, 400 150 350, आपके पास ऑप्शन है। और ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन तो ऑफलाइन देख रहे हो, सामने जो बेचारे ऑनलाइन वाले देख रहे होंगे ना,
वे लोग सोचते होंगे कहाँ से कहीं नकल कर रहे हैं क्या ना। मैं उन बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि देख लीजिएगा, मैं जो बोलता हूँ आप देख सकते हैं कि ये सामने लिखा गया है यूपीएसआई। अभी ये क्वेश्चन बोला, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन बोला कि देख सकते हैं एक जो कि एक यूपीएसआई की एक अच्छी बुक है जो बेहतर यूपीएसआई एसएससी जीडी हर परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो मैं उससे आपको तैयारी करा रहा हूँ। यदि आप लोग मेरी पूरी क्लास को देख लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम किसी भी एग्जाम में मैथ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं बनेगी। तो चलो इसको सॉल्व करो सब लोग, स्टॉप करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एकदम बेतहासा तरीका बताऊंगा जिससे एक छोटा सा बच्चा भी सीख सकता है। इसको ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या है, 900 रुपए की राशि है, उसे एबीसी में इस प्रकार भाई करना है कि देखिएगा ए की राशि का, ए की जो राशि है ना मैं उसको ए ही मान लेता हूँ। क्या ए की राशि का मतलब 1/2 बराबर बी है। फिर बी की राशि का मतलब का 1/3 बराबर फिर क्या है सी की राशि का, सी की राशि का 1/4। ये है ना, यहां सुनना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जब भी इस प्रकार से चाहे अनुपात हो चाहे बराबर हो, ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये, सी का मान ये। समझ में आया? ए का कितना हिस्सा मिला 2, बी का कितना हिस्सा 3, सी का कितना हिस्सा 4। अब यहां तक सबको कंफर्म हो गया ना। अब मैं क्या अगर कहूंगा ए बी सी को कुल कितना हिस्से मिला, पहले से ए बी सी बी सी, ए बी सी का कुल, अच्छा ऐसे लिखता हूं, ए बी सी का कुल कितना मिला 4 3 7 2, बोलोगे 9। कितना मिला 9 मिला 9, लेकिन रियल में कितना कुल है 900 मिला कितना 9, लेकिन रियल में कितना है 900 है। 9 कितने गुना है 900 का 100 गुना है। समझ आया ना। 100 से मल्टीप्लाई करते हुए 100 गुना 200, 100 से मल्टीप्लाई करिए 100 3 300, 100 से मल्टीप्लाई करिए 100 चौको 200 300 400 किसमें आया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो कितना कठिन लगा, कठिन लगा क्या? आपको समझ जाना चाहिए कि इसके पहले भी बताया गया था, ठीक है ना। हाँ ऐसे किए थे ना, बहुत सही। आज से आपकी क्लास इतनी काफी थी। कल मैं आपको सिक्के पे चलाऊंगा, आपको कितने रुपए देना है कितने रुपए वापस करना है, सिक्के पे बहुत सारी चर्चा करेंगे। तुम्हें पैसे को नोट में बदलवाएंगे, सिक्के में बदलवाएंगे, सब चीजों में बदलवाएंगे। तो चलिए आज के लिए मैं सेशन यहीं को फिनिश करता हूँ। थैंक यू।